दिल्ली की केजरीवाल सरकार जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुताबिक दिल्ली में सड़कें, स्कूल, शिक्षा बोर्ड, अस्पताल बना रही है, तो अब वहीं दिल्ली सरकार ने लिकर यानी कि शराब को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है, जिसको लेकर दिल्ली में एक बार फिर से हंगामा बरपा जा रहा है। दरअसल दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। बिल की सबसे अहम बात यह है कि राजधानी दिल्ली में शराब पीने वालों की उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया गया है। इसी बिल के तहत सरकार ने राजधानी दिल्ली में लिकर माफिया पर भी शिकंजा कसा है। हालांकि शराब पीने की उम्र घटाने के फैसले को लेकर बवाल मच गया है। सरकार के इस फैसले को बीजेपी ने तो ब्लैक डे तक करार दे दिया है। देश में अलग अलग राज्यों में लिकर कंजम्पशन की परमिसेबल एज अलग अलग है। ये बहुत बार बात उठती रही है कि दिल्ली में ज्यादा है जबकि गुड़गांव, ये नोएडा, उत्तर प्रदेश में कम है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंड किया है कि दिल्ली में लिकर कंजम्पशन की एज नोएडा, उत्तर प्रदेश के बराबर कर दी जाए। दूसरा एक फैसला लिया है कि एज गेटिंग होगी। एज गेटिंग का मतलब है कि जिस एज तक की परमिशन है उससे नीचे के बच्चों को, उससे नीचे के व्यक्ति को ऐसे परमाइश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है जहां लिकर सर्व होती है। यानी कि रेस्टोरेंट्स खासतौर से जहां बार्स हैं या लिकर कंजम्पशन अलाउड है, जहां पे जिनके पास परमिशन है लिकर कंजम्पशन का, उन रेस्टोरेंट्स में केवल अगर अकेले बच्चे आते हैं तो 21 साल से कम के बच्चे को, जो भी एज लिमिट है उससे कम के बच्चे को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। तो ये एक एज गेटिंग एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, दुनिया भर में इसको लागू किया जाता है। खासतौर से माँ बाप इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे अगर अकेले जा रहे हैं तो वो कहीं जाके लिकर कंजम्पशन, कहीं लिकर उसमें बार में ना बैठें। तो किसी भी बार में या ऐसे रेस्टोरेंट जहां लिकर सर्व होती है वहां पर अगर बच्चे अकेले जा रहे हैं तो उनसे एज बार से नीचे के बच्चों को नहीं वहां पे अलाउ किया जाएगा, एंट्रेंस नहीं दी जाएगी। उसके लिए 21 साल। हमने यही फैसला किया है कि नोएडा के बराबर, उत्तर प्रदेश के बराबर की जाए। मनीष सिसोदिया ने बताया कि 22 मार्च को केजरीवाल कैबिनेट ने नई आबकारी नीति यानी कि एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। ये नीति अगले 3 महीनों में लागू कर दी जाएगी। आपको बताते चलें कि दिल्ली ऐसा पहला राज्य नहीं है जहां लिकर सेवन की उम्र 21 साल है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में ये उम्र 21 साल ही है। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर बीजेपी और कांग्रेस जमकर विरोध कर रहे हैं। दोनों पार्टियों का कहना है कि इससे केजरीवाल सरकार युवा पीढ़ी को नशे की ओर धकेल रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार के इस फैसले से दिल्ली को नशे की राजधानी बनाया जा रहा है और इस फैसले से प्राइवेट लिकर माफिया हरकत में आ जाएंगे। बीजेपी का यह भी कहना है कि इस फैसले की वजह से लिकर की खपत प्रदेश में काफी बढ़ जाएगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने तो 22 मार्च को दिल्ली के इतिहास में इसे ब्लैक डे तक करार दे दिया। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार ने ये कदम अपनी पॉलिटिकल फंडिंग बढ़ाने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि लगता है कि केजरीवाल सरकार युवाओं को नशे की ओर धकेल रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने दलील देते हुए कहा है कि ये मानक न्यूयॉर्क या फिर दुनिया के दूसरे देशों को ध्यान में रखकर तय किए गए हैं। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में शराब पीने की उम्र 21 साल है, तो वहीं लंदन में शराब पीने की उम्र 18 साल रखी गई है। साथ ही दिल्ली सरकार का कहना है कि इससे लोग शराब खरीदने के लिए दिल्ली से बाहर बॉर्डर राज्यों में नहीं जाएंगे। दिल्ली सरकार ने शराब को लेकर कई बदलाव भी किए हैं, जैसे कि इस नीति के हिसाब से अब दिल्ली में अब कोई नई शराब की दुकान नहीं खुल पाएगी। आने वाले दिनों में सरकारी शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी और शराब की सभी दुकानें प्राइवेट कर दी जाएंगी। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली में फिलहाल 849 शराब की दुकानें हैं, जिनमें से 60% शराब की दुकानें सरकारी हैं। सिसोदिया ने बताया कि सरकारी दुकानों के ज्यादा प्राइवेट दुकानों से टैक्स आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकारी दुकानों में टैक्स की चोरी होती है। बहरहाल सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 50% आय 189 दुकानों से ही आती है। आपको बताते चलें कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी शराब की दुकानें टेंडर के जरिए प्राइवेट कर दी जाएंगी। आने वाले समय में शराब की दुकानें अब 50 वर्ग फीट से कम नहीं होंगी। शराब की दुकानों पर टिप्पणी करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि दुकानों के आगे लगे जाल से जेल जैसा महसूस होता है। सरकार की ओर से अब शराब की क्वालिटी पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिसके लिए जांच समिति बनाई जाएगी। इस नई नीति से 1500 से 200 करोड़ की अतिरिक्त आय का अनुमान लगाया जा रहा है।
मनीष सिसोदिया ने यह भी बताया कि दिल्ली में शराब की दुकानों के असमान वितरण की वजह से लिकर माफिया एक्टिव रहते हैं और वो अवैध तरीकों से यानी कि अपने घरों से, दुकानों से, गोदामों से शराब बेचते हैं। हालांकि दिल्ली में शराब पीने की उम्र को घटाकर दिल्ली सरकार ने बीजेपी और कांग्रेस से एक बार फिर से दुश्मनी मोल ले ली है।